हेलो बच्चों, आज हम पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी की दूसरी इकाई जीव जगत का पाठ 6 करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है तीन साथी। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। दोनों देख सकते हो, बकरी और हाथी दोनों साथ साथ जंगल में जाते थे। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। और हाथी कैसे मदद करता था? पेड़ को अपनी सूंड से खींच लेता था, टहनी को, और बकरी जो है पत्ते खा लेती थी। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहां एक तालाब दिखाई दिया। आप देख सकते हो, ये तालाब है पानी का। ठीक है ना, पानी का एक छोटा सा स्रोत होता है तालाब, जिसमें एक गड्ढा होता है जो कि बारिश के पानी से भर जाता है। तो उसमें जानवर लोग जो है उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। तालाब दिखाई दिया, वहां पर एक बेर का पेड़ था। अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में बेर का पेड़ बना हुआ है। तो हाथी ने पेड़ हिलाया और बकरी बेर खाने लगी। ठीक है ना, तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। अब वो पेड़ में क्या है, चिड़िया का बच्चा रहा होगा कोई, और वो अचानक से जैसे ही हाथी ने हिलाया पेड़ को, तो वो भी नीचे गिर गया। और कहाँ गिरा? वो तो पानी के अंदर गिर गया, तालाब में गिर गया। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। और बकरी जैसे ही उसको बचाने के तालाब में कूदी तो वह भी डूबने लग गई पानी में। तो फिर क्या हुआ, हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। अब हाथी गया तालाब के अंदर, हाथी तो बड़ा है तो वो नहीं डूबेगा पानी के अंदर। उसने बकरी को भी और चिड़िया के बच्चे को भी बाहर निकाल लिया। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। ठीक है, अब टाइम समय गुजरता गया और चिड़िया का जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। अब चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते। ठीक है, अब चिड़िया का क्या काम था? चिड़िया जाती थी उड़ उड़ के दूर दूर तक और पता लगाती थी कि किस पेड़ में कौन कौन से मीठे मीठे फल लगे हैं जो खाए जा सकते हैं, है ना। तो तीनों उनको बताती और तीनों के तीनों वहां जाकर खूब फल खाते। ठीक है, देखो क्या क्या करते। चिड़िया फलों के बारे में बताती थी, हाथी जो है अपनी सूंड से या पेड़ को हिलाकर फल नीचे गिराता था, और बकरी उसको खा लेती थी। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है, तालाब के पास किसका पेड़ था? तो तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया जिससे बेर नीचे गिर सके और बकरी उनको खा सके। प्रश्न 3 है, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। ठीक है, आपने भी कभी ना कभी अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार के लोगों की कभी कोई सहायता की होगी, तो आपको यहाँ पर उस विषय के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, कोई गिर गया तो आपने उसको मदद की, उठाकर उसको पट्टी की, दवाई की लगाई, है ना। कई चीजें हो सकती हैं, हर किसी ने अलग अलग तरीके से मदद की हो सकती है। आप अपने अपने वो घटना के बारे में बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या होता अगर अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो पहला है, चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता। अगर मान लो चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो क्या होता? तो वो दो दोस्त होते, सिर्फ बकरी और हाथी, है ना। तो चिड़िया का बच्चा उनका हाथ दोस्त नहीं बनता। हाथी तालाब के पास ना होता, अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता तो क्या होता? तो बकरी और जो चिड़िया का बच्चा है वो दोनों डूब जाते, क्योंकि हाथी ने तो उनकी मदद करी ना। ठीक है, अब नीचे देखेंगे चित्र में कितने हाथी, कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से टिक लगा दिया है। आप खुद से ढूंढेंगे, पेंसिल की सहायता से उनको टिक करेंगे और फिर गिनती करके बताएंगे कि कितने हाथी। ठीक है, अब कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। क्रम से अंक करने का मतलब होता है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। एक कहानी कोई सुनाता है किसी को, तो शुरू में और अंत तक जो होता है उसको नंबर्स के साथ लिखना, ये क्रम में लिखना कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हाथी और जो बकरी है वो जंगल जाते हैं, तो नंबर 1। फिर हाथी पेड़ की डाल झुकाता है और बकरी पत्ते खाती है, तो ये हो गया नंबर 2। उसके बाद हाथी बेर का पेड़ हिलाता है और जो बकरी है वो बेर खाती है। ठीक है ना, ये नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्या होता है,
पेड़ हिलाने की वजह से एक चिड़िया का बच्चा नीचे पानी में गिर जाता है, जिसको कि बकरी बचाने जाती है। तो ये बकरी बचाने गई और बकरी डूब रही है। फिर हाथी तालाब में घुस करके उन दोनों को बचा लेता है। तो ये हो गया नंबर 5। और लास्ट में वो तीनों जो हैं दोस्त बन जाते हैं। तो नंबर 6। ठीक है, इस तरीके से आप खुद समझें, खुद देखेंगे चित्र और फिर कहानियों में नंबर देंगे। इसके बाद आते हैं शब्दों का खेल। कहानी में आए 3 साथियों के नाम आपको बताने हैं। कौन कौन है? बकरी, र पे बड़ी की मात्रा री, बकरी, हाथी और चिड़िया। अब आपको इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं वो बतानी है। तो ध्वनि क्या क्या है? ब, क, र पे बड़ी ई की मात्रा ई, है ना, ची, चिड़िया, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, हाथी बड़े आ की और थ पे बड़ी ई की मात्रा। नीचे दिए गए शब्दों में ई की यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर देखो इसमें मात्रा ना हो तो ये बनता है बकर, है ना, बकर तो कुछ नहीं होता। जब इसके ऊपर ई की मात्रा लगती है तो ये बनती है बकरी। हाथ, हाथ तो हमारे हाथ होते हैं, पर ये हाथ तो नहीं है, तो इस पे जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा हाथी। चींट, चींट तो कुछ नहीं होता, तो बड़ी ई की मात्रा लग के बनता है चींटी। ठीक है, उसी तरीके से छोटी ई की मात्रा लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ये है छोटी की मात्रा लगे तितली। छोटी ई जो होता है उसका स्वर कम होता है, तितली। और हाथी लंबा खींचा जाता है। ठीक है ना, बड़ी ई तो बड़ा बोलना है, छोटी ई तो छोटा। गिलहरी, गिलहरी, ये छोटी ई। सॉरी बच्चों को, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाई गिलहरी और इसमें भी छोटी ई की मात्रा लगाई मिठाई। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र और बातचीत। अब इसमें क्या है, आप सारे चित्र को अच्छे से देखो, ठीक है, और उसमें आपको बताना है इसमें कौन अंदर है, बाहर, ये शब्द लिखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है ना, क्या क्या उसको रीड करेंगे। बाहर, कछुआ, लहर, लहर क्या होता है? पानी का ये जो वेव्स होते हैं, लहर। कूदना, कमल, बाल, ठीक है, तैरना, छोटा, बड़ा, छोटी मछली, बड़ी मछली, है ना, छोटा बड़ा। अंदर, ये अंदर पानी के, वो बाहर पानी के, इस तरीके से। उसके बाद है झटपट कहिए, जिसको टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ठीक है, या बोल के देखिएगा। आप भी अपने घर परिवार में के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर बोलिए। ऐसे कई होते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये भी होता है, आप बोल के देखिएगा और बुलवाइएगा घर में। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। इसमें क्या करना है, आपको अंगूठे को कलर में, वाटर कलर के अंदर डाल करके अपना थंब का इंप्रेशन देना है और उसमें कुछ इमेजिनेशन करके चित्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिए गए चित्रों को पूरा करना है। आपको इसमें गिनती के बारे में बताया गया है। आपको 1 2 3 ऐसे क्रम से चलना है। 1 2 3 4 5 6 पेंसिल से मिलाओगे तो ये चित्र पूरा बनेगा। और ये ट्रेसिंग वाली लाइंस है, इनको आपको लिखना है। ठीक है, मछली और गेंद। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये पार्ट भी समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।